नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण कुमार और देहरादून में मैं इस वक्त खड़ा हूं कांग्रेस मुख्यालय में। आप देखिए कांग्रेस मुख्यालय है और उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा सीट है उसके लिए मतदान 19 तारीख को होना है, यानी पहले फेज में। और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस मुख्यालय में आपको दिखा रहा हूं, सुबह से ही यहाँ पे कार्यकर्ता नेता आ जाते हैं, तैयारी शुरू हो जाती है। तमाम तरह की तैयारी है। आपको आज हम अब दिखाएंगे कि किस तरह का यहाँ पे माहौल है। आप देख सकते हैं तमाम नेता कार्यकर्ता है, धूप काफ़ी है। और वॉर रूम दिखाते हैं जहाँ से पूरे 5 लोकसभा सीट को कंट्रोल किया जाता है, वो हम दिखाते हैं। आपको अंदर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए दिन भर के भ्रमण का कार्यक्रम है, ये लोकसभा चुनाव 2024 के भ्रमण का कार्यक्रम है। अलग अलग जो लोकसभा सीट है, ये टिहरी लोकसभा सीट है, ये नैनीताल लोकसभा सीट है, चंपावत जो है पिथौरागढ़ जो लोकसभा सीट है, इसके अलावा आपको पौड़ी लोकसभा सीट और यहाँ पे हरिद्वार लोकसभा सीट। सुबह यहाँ पे चार्ट लग जाती है और चार्ट लगने के बाद जो तमाम कार्यक्रम इसको दिखाया जाता है। इसके अंदर कांग्रेस भवन के अंदर एक वॉर रूम स्थापित किया गया है। वॉर रूम में जो तमाम जो लोकसभा सीट है, सभी लोकसभा सीट के लिए जो है वो यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होने हैं या किस तरह से मैसेज देना है उस पर काम होता है। और यहाँ पर आपको वॉर रूम दिखाते हैं, ये वॉर रूम है और वॉर रूम से ही यहाँ से संचालित होता है सारी चीज़ें। हम अंदर का माहौल दिखाएंगे कि किस तरह का है, किस तरह से यहाँ पे काम होता है और किस तरह से वॉर रूम में से ही संचालित सारी चीज़ें होती है। ये वॉर रूम है और यहाँ पर काम चल रहा है। पूरे जो राज्य के 5 लोकसभा सीट है और 70 विधानसभा सीट पर उस पर यहाँ से एक एक चीज़ इनपुट लिए जाते हैं और यहाँ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि किस दिन क्या काम होना है। और उसको लेकर दिख रहे हैं आप तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो सारे लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। यहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ, लैपटॉप से काम कर रहे हैं। जो तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ पे जो वॉर रूम को संभाल रहे हैं, चेयरमैन है वॉर रूम के कांग्रेस के नवीन जोशी जी। जोशी जी, किस तरह से तैयारी है? देखिए, जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी उससे अभी से लगभग 3 महीने पहले हमारा वॉर रूम का यहाँ पे गठन हो गया था। हमने पूरे राज्य में, पूरे जो हमारे लोकसभा 5 लोकसभाएं उत्तराखंड के अंदर, हमने 5 लोकसभा में 5 डेस्क हेड बनाए हैं जो सीधा जो हमारे बीएलए हैं उनसे संपर्क स्थापित करेंगे। और उसके ऊपर 10 बीएलए के ऊपर हमने एक चीफ कोऑर्डिनेटर हम लोगों ने उसमें बनाया है। उस चीफ कोऑर्डिनेटर का ये काम रहेगा कि वो हमारे बीएलओ से संपर्क स्थापित करेगा। जैसे हमारे 5 न्याय और 25 गारंटी जो कांग्रेस ने जारी करी है वो हम आम जनता तक लेके जा रहे हैं। इसका हमने पूरा हमारे जो कैंडिडेट हैं और जो हमारे पहले विधानसभा में जो हमारे कैंडिडेट रहे हैं उनसे हम संपर्क स्थापित कर रहे हैं। और हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस के जितने भी हमारे नेता हैं उनसे संपर्क स्थापित कर जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बार जो हमारा 11,729 जो हमारे बीएलए हैं पूरे राज्य में हम लोगों ने उनका गठन कर दिया और विधानसभा में हमारे 70 हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं। वॉर रूम हमारी बीजेपी की जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो बीजेपी जो भी बोलती है उस पर वॉर रूम की हमारी पैनी नजर रहती है और उसका जवाब कैसे देना है उसके लिए हमारी सोशल मीडिया की भी टीम यहाँ पे काम कर रही है। और हमारे प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उनसे भी लगातार, दिल्ली से AICC के जो नेता हमारे, उनसे हमारी जूम मीटिंग के माध्यम से जो भी दिशा निर्देश हमको प्राप्त होते हैं हम उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले हैं उसका जवाब हम निश्चित तौर पे देंगे। और इस बार जनता ने मन भी बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंकने का। लगातार जब भी कांग्रेस वॉर रूम बनाती है तो कोशिश होती है कि सभी लोगों तक पहुंचा जाए। बूथ लेवल पे आपने वहां तक पहुंचने की कोशिश की है। लिस्ट होगी, हम आपको परखेंगे भी, किसी को फ़ोन करके अभी हमें ऑनलाइन देखेंगे कि क्या कौन सी लिस्ट है आपकी, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे फोटो लगी है आरती दर्शन हर की पौड़ी की। आप देखिए ये वॉर रूम है, कांग्रेस का वॉर रूम है। यहाँ पे हर की पौड़ी आरती दर्शन के यहाँ पे की फोटो लगी है। दूसरी तरफ आप जब देखेंगे चेयरमैन की कुर्सी के ठीक पीछे तो नारी न्याय गारंटी, इसके भी 5 न्याय के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और ये जो गारंटी है इसको आम जनता तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है, जिसमें सावित्रीबाई फुले छात्रावास, आदि आबादी पूरा हक, महालक्ष्मी अधिकार मैत्री और शक्ति का सम्मान, ये यहाँ पे चीज़ें हैं। और यहाँ पर हम एक पोस्टर, आप ये पोस्टर कौन सी पोस्टर है, किस तरह से इसको आप लोग सर्कुलेट कर रहे हैं? ये हमारे जो कैंडिडेट ऐसे दिखाई हमारे कैंडिडेट वो अभी दूसरा वाला हाँ जी 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 जी
दिखाया 5 न्याय वाला, ये हमारे जितने भी बीएलए हैं उनके माध्यम से हम जनता तक जो हमारे 5 न्याय और 25 गारंटी कांग्रेस की है वो हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। घर घर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं और लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाजी है, जो उन्होंने प्रदेश के विकास में इन्होंने कोई काम नहीं किया, डबल इंजन की सरकार इनकी है। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरे देश का भला करेंगे, देश का भला तो नहीं किया। इलेक्ट्रल माध्यम से, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जिस प्रकार से मैं इन सब चीजों पे आऊंगा। वॉर रूम किस तरह से काम करता है? मान लीजिए आज कोई मैसेज पहुंचाना है तो उसके लिए कैसे आप लोग काम करें, किस तरह से पहुंचा जाएगा? हाँ, अभी जैसे कि आपने बोला कि हमारे किसी बीएलए से बात करनी, तो लाइन में जुड़ चुके हैं, अगर आप बात करना चाहें तो उनसे बात भी कर सकते हैं। और वॉर रूम जैसे कि हमारे मैं अभी बीएलए से भी बात कर लेता हूं अभी, तो हमारे पूरे कार्यक्रम वो चल रहे हैं पूरे प्रदेश। कहाँ के हैं? जी बात करा दो। कहाँ रावत जी, कहाँ से? एक बीएलए को इन्होंने जोड़ा है और उनसे बात कर रहे हैं। स्पीकर पे रखिए और फिर बात कीजिए किस तरह की वहां पे आप किस तरह से कैसा चल रहा है कार्यक्रम। हेलो, नमस्कार रावत जी, मैं नवीन जोशी चेयरमैन बोल रहा हूँ वॉर रूम। कैसे हैं? सब बढ़िया सर। कैसा चल रहा है? पूरे फील्ड में पहुंचा जा रहा है कैंडिडेट के द्वारा, आपके द्वारा? अच्छा, तो अच्छा चलिए ठीक है। अब ये जो बीएलए जो है, बीएलए तक अगर कोई मैसेज पहुंचाना हो, यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आप लोग किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, जो बीएलए हैं या फिर दूसरे जो कार्यकर्ता से कैसे कनेक्ट होते हैं? आप अपना नाम बताइए और क्या। सर मेरा नाम शबनम अमगई है, मैं वॉर रूम की स्टाफ हूँ। देन हम लोग बीएलए बना रहे हैं, हम लोग कॉल कर रहे हैं प्रत्येक बीएलए को और प्रत्येक बीएलए से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क इश्यूज है, तो हम यहाँ से ऑनलाइन ही बैठे बैठे उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर कोई मैसेज देना हो, मान लीजिए कुछ मैसेज देना हो तुरंत, तो फिर कैसे करते हैं? हम डायरेक्टली कॉल करके उनको सारी चीजें बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं, या फिर ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, इस तरीके से उन्हें जोड़ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से, मैसेज के थ्रू, इस तरीके से उनसे कनेक्टिविटी बना रहे हैं। आप बताइए कि व्हाट्सएप ग्रुप किस किस लेवल पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें जोड़ नहीं सकते, 250 के आसपास ही व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं, टेलीग्राम भी है, कई सारे माध्यम है, तो किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बीएलए के ग्रुप अलग हैं, जिला अध्यक्षों के अलग हैं, प्रभारियों के अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। और जिसके काम का जो मैसेज होता है उसको पहुंचा दिया जाता है, वो आगे उसको सर्कुलेट करता है। तो क्योंकि 11,000 हमारे बीएलए हैं तो उन तक पहुंचना एक मैसेज से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जिला अध्यक्ष और प्रभारियों के माध्यम से उन तक मैसेजों को पहुंचाने का काम करते हैं और निश्चित ही वो मैसेज पहुंचा के आगे काम हो रहा है। ये पूरी तरह से जोशी जी, जो वॉर शुरू होगा वो लगता है कि 2-3 दिन बाद, जो 2-3 दिन जब चुनाव रहेगा तो उस वक्त मैसेज का सर्कुलेशन ज्यादा होगा, तो उसकी क्या क्या तैयारी है? देखिए, अभी जो अगर हमने अपने बीएलए तक अगर कोई बात पहुंचानी होती है तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे ग्रुप बने और कुछ पैकेजेस भी जो आते हैं कि एक साथ में 10,000 आप मैसेज दे सकते हो, 12,000 दे सकते हो। तो ये सारे मैसेज हमारे वॉर रूम के माध्यम से और हमारे आईटी देख रहे हैं विशाल जी, उनके माध्यम से हम लोग पूरे प्रदेश भर में हम लोग कर रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम होगा, जैसे हमारा किसी भी नेता का कार्यक्रम है, अभी हमने बाहर पूरे लोकसभा के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको हमने एक बोर्ड हमने बनाया, उसमें कोई पत्रकार वगैरह किसी को उनके कार्यक्रम चाहिए तो हम बाहर उसको हमने डिस्प्ले में लगा दिया है। और ये जो हमारे ब्रॉडकास्ट है, रोज जो दिल्ली से एआईसीसी के जो हमारे निर्देश होते हैं, हम जो हमारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट हैं, जो हमारे ग्रुप्स हैं, जो हमारे बीएलए के जो हमारे ब्रॉडकास्ट बने हुए हैं, जो उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनसे लगातार हम संवाद स्थापित कर रहे हैं और आधे घंटे के अंदर हमारी बात पूरे प्रदेश के अंदर पहुंच जाती है। तो इस बार तकनीकी रूप से बीजेपी को पूरी तरह से काउंटर करने की कोशिश है। निश्चित तौर पे बीजेपी से हम कहीं कम नहीं है। बीजेपी अगर कहीं आगे है तो सिर्फ जुमलेबाजी में आगे है। तकनीकी क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं और जो उनकी नाकामियां हैं और जो कांग्रेस के शासनकाल में जो काम हुए हैं वो सारे मुद्दे हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। देखिए, इसका रिजल्ट निश्चित तौर से पॉजिटिव रहेगा। जो वॉर रूम का एक पार्ट है वो तकनीकी पार्ट है, जो आईटी डिपार्टमेंट के भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनको आपको दिखाते हैं वहाँ पे किस तरह का काम चल रहा है और किस तरह से यहाँ पे जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं आप लोग किस तरह से मैसेज को पहुँचा रहे हैं जनता तक। आइए पहले इधर बात करते हैं। Sir, we are a part of the team, Congress IT cell, and we are trying to convey that how Congress candidates are the best for the state. So
ये देख रहे हैं आप, लैपटॉप लेकर, कागज कलम लेकर उस पर काम किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि कन्वे किया जाए मैसेज को। आप बताइए, आप यहाँ पे इंचार्ज हैं और किस तरह से इस बार, क्या पिछले चुनाव से किस तरह से अलग है ये चुनाव? आप लोग किस तरह से वॉर रूम को आम जनता तक पहुंचने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे जितने मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, उस पर कैसे पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? थैंक यू। पहले तो आपने बात पूछी है, जैसे कि आपने वॉर रूम का जिक्र करा, वॉर रूम की भी आपने सारी जानकारी चेयरमैन जो नवीन जोशी जी हैं उनसे सारी चीज़ों की ली है। वो बीएलए के थ्रू सारी चीज़ों के थ्रू काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया में हम अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, उसके द्वारा अपना 5 प्रत्याशियों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और जो हमारा INC का पेज है जिसमें हमारे 4 लाख फॉलोवर्स है फेसबुक पे, ट्विटर पे हमारे 85,000 फॉलोवर्स हैं, इंस्टा पे हमारे 55,000 फॉलोवर्स हैं। तो इनके थ्रू, इन तीनों हैंडल्स के थ्रू हम 5 प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे हैं। इनके जो रोज़ के कार्यक्रम से, रोज़ के जो इनके जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, अपने रैलियाँ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम सोशल मीडिया के थ्रू पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्पेशली हम लोगों ने लोकसभा वाइज व्हाट्सएप पे जो काम कर रहे हैं, हमने 5 व्हाट्सएप चैनल बनाए हैं लोकसभा वाइज। उन चैनल्स में एक चैनल में ऐसा करा है जैसे एक लोकसभा के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 14-15 विधानसभाएँ आती हैं। तो हमने पहले तो विधानसभा के एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करे हैं। उन विधानसभा के अंदर ही हमने उन विधानसभाओं की बूथ में, ब्लॉक में, और जो हमारे भी नए मंडल बने, मंडल की भी लोगों को हमने उसमें इन्वॉल्व करा है। और इन्वॉल्वमेंट के बाद हमने उन 14-15 को एक जगह सिंक्रोनाइज करा है, जिससे वो हमारा एक व्हाट्सअप चैनल बन गया है। जैसे पौड़ी का हमारा पौड़ी के नाम से बना है, टिहरी का टिहरी के नाम से बना है, अन्य का अन्य, हरिद्वार का हरिद्वार के नाम से बना है। तो कोई भी संदेश जिस लोकसभा के हिसाब से आता है, हम उसको उसी लोकसभा में प्रसारित करते हैं। और आप लोग क्या वहाँ पे AICC से जुड़े हुए, वहाँ के वॉर रूम से जुड़े हुए, वहाँ IT डिपार्टमेंट से जुड़े हुए? हाँ, अब जैसे कि पार्लियामेंट्री चुनाव मतलब पूरे देश का चुनाव होता है, तो इसमें जो हम मुख्य मुद्दे होते हैं पूरे देश के होते हैं। स्टेट के साथ साथ जो हम अपना AICC वॉर रूम और AICC सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारे पे मटेरियल आता है, जैसे आज राहुल जी ने, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस करके अपना मैनिफेस्टो कभी जारी करा है। उस टाइप से जितनी भी चीज़ें हमारे पे रोज़ की आती हैं, हमारे 5 न्याय, पाँचों के रोज़ के जो कंटेंट्स आते हैं, वो हम उन ग्रुप्स में, अपने जो लोकल 5 लोकसभा हैं उन ग्रुप्स में शेयर करते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे एंड टेलीग्राम पे। इनके थ्रू हम उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि हमारी बात एक बूथ लेवल के आदमी तक, आम आदमी तक भी जाए। अच्छा, जब भी हम लोग बात करते हैं चुनाव में, तो हम लोग आमतौर पे बात ये करते हैं कि बीजेपी का जो IT डिपार्टमेंट है, प्रचार तंत्र है, वो बहुत मजबूत है। तो उसको कितना आप लोग फेस कर रहे हैं, उसको कितना काउंटर कर पा रहे हैं? सही कहा आपने। बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है सच में बहुत तेज है, लेकिन वो तंत्र इसलिए तेज है क्योंकि वो 99% पेड बेसिस होता है। हाँ, कांग्रेस जो काम करती है वो वॉलंटरी काम करती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते हैं, कांग्रेस का नेता काम करता है। भाजपा में तो वो अपना 50-100 लोगों की एक पेड टीम बिठा देते हैं, उन पेड टीम से अपना फेक अकाउंट्स बनवा लेते हैं, वो आके हमारी पोस्टों पे काउंटर करते हैं और वो अनगढ़ बयानबाजी करते हैं और आम जनता में को भ्रमित करते हैं। हम लोगों का काम ये होता है कि हमारा जो कार्यकर्ता होता है वो सोशल मीडिया का काम करता है, हमारा जो नेता होता है वो सोशल मीडिया का काम करता है, और जो हमारी एक्चुअल चीज़ें होती है उसको जनता तक पहुंचाते हैं। अपना जो जिस मुद्दे को लेके हम चुनाव में जा रहे हैं उन मुद्दों को हम जनता तक रखते हैं। हम फेक कुछ भी नहीं करते हैं। भाजपा करती है वो पैसे के धन बल के भरोसे सब कुछ करती है, हम लोग वॉलंटरी काम करते हैं। अगर वॉर रूम और IT डिपार्टमेंट की बात करें तो कितने लगभग अभी वॉलंटियर्स हैं, कितने लगभग आप लोगों की संख्या कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली अगर हम वॉर रूम और जैसे कि वॉर रूम और सोशल मीडिया की बात करें तो प्रदेश स्तर पे विधानसभा वार तो हमारे पास सोशल मीडिया की टीम है, जिलेवार हमारे पास वॉर रूम की टीम है। तो अगर आपके काउंटिंग में बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब हमारे पास ना करते करते व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, वॉर रूम, डेस्क साइड, सारी चीज़ें मिला के ये मान के चलिए 1000+ लोग हैं जो इस टाइम काम कर रहे हैं।
मतलब एक्टिवली काम कर रहे हैं। एक्टिवली 1000 लोग हैं जो वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं, नॉट पेड बेसिस। जैसे कि भाजपा जो करती है वो तो हर जगह पैसे दल बल के जरिए प्रयोग करती है, बाहर से टीम हायर करती है, उनसे काम कराती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वॉलंटरी वर्क करते हैं, हमारा कार्यकर्ता काम करता है। इसका असर इस बार देखने को मिलेगा? इसका असर निश्चित ही दिखने को मिलेगा। हम 5 सीट अच्छे मतों से जीतेंगे। तो ये आपको दिखाया कि कांग्रेस भवन का इस वक्त क्या हाल है, और कांग्रेस भवन में खास करके वॉर रूम और जो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या काम हो रहा है, सोशल मीडिया में किस तरह से काम चल रहा है। अगली बार हम दिखाएंगे कुछ और कहीं और से चुनाव से संबंधित खबरें। अपने सहयोगी आशु के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून।